गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कल का एक्सीडेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें से अजित पवार जी नहीं रहे प्लेन क्रैश में। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, इसमें मीडिया ये बता रही है कि लो विजिबिलिटी के कारण प्लेन क्रैश हुआ। 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी एक अच्छी विजिबिलिटी होती है एक अच्छे पायलट के लिए, आराम से आसानी से वो लैंड कर सकते हैं। मीडिया ये नहीं बता रही है कि बार बार कॉन्टैक्ट लॉस उसकी तकनीकी इशू हो सकती है। जिस रेडियो सेट से वो एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो होती है वहां से जो कॉन्टैक्ट होता है, बार बार कॉन्टैक्ट लॉस होने का मतलब साफ तौर पे ये होती है कि आंतरिक प्रॉब्लम होगी जहाज की, उसका रेडियो सेट पे प्रॉब्लम होगी। इवन रेडियो सेट के साथ साथ जहाज की और मेजर चीज में भी इफेक्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तकनीकी प्रॉब्लम। इसमें से इंजन भी हो सकता है, इंजन के बार बार रुकना, कुछ भी हो सकता है। इसमें कहना मुश्किल है कि जो भी डिस्प्ले होती है, जब हम गाड़ी का जो हम लोग जैसे गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी स्पीडोमीटर कभी रहती है वो कम दिखाती है, कभी कभी फ्यूल का जो गेज होती है वो भी साफ इंडिकेट नहीं करता, कभी डाउन फ्यूल भरा हुआ है टंकी में लेकिन फ्यूल कम होती है। लेकिन उस टाइप के बहुत सारे सिस्टम उसके पास, उस जहाज के पास होती है। ये जहाज ऐसे नहीं कि 1960 का जहाज कोई उड़ा रहा, आज के नए जहाज हैं, सारी चीजें, सारे सेंसर सारी चीजों से लेस होती है। तो विजिबिलिटी तो है ही नहीं इसमें कोई इशू। इसमें 100% है कि जहाज की कोई तकनीकी प्रॉब्लम होगी जिसमें से पायलट जो कॉन्टैक्ट लॉस हो रहा था बार बार। सिर्फ कॉन्टैक्ट लॉस आरटी सेट में इशू, सिर्फ आरटी सेट ऐसी नहीं होती कि एक ही आरटी सेट होती है जिसमें तकनीकी इशू हो गई हो। पूरे इंजन, पूरे फंक्शन में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होगी उसकी। उसका स्टैंड बाई भी आरटी सेट होती है। एक आरटी सेट से चलो बात नहीं हो रही तो दूसरी आरटी सेट लगा के हम जो रेडियो सेट रहती है वहां पे उसके अलग अलग फ्रिक्वेंसीज में बात कर सकता है टावर के साथ। तो कॉन्टैक्ट लॉस उसके उस जहाज का कहीं ना कहीं कोई मेजर फॉल्ट होगा जो पायलट को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर हो क्या है। वो बार बार वो कोशिश, सर्किट लगा के वो लैंड करने का कोशिश कर रहा, बीच में संपर्क भी टूटा और लैंड नहीं कर पा रहा। लैंड पायलट उसके पैरामीटर सेट होने के बाद लैंड करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई मैनुअल लैंडिंग नहीं होती है, उसमें पैरामीटर सेट होते हैं कि हाँ हम रनवे के इनलाइन हो गए, हमारे अंडर कैरेज जो होती है, जो व्हील होती है वो सही से स्टेब्लिश हो गई है। तो ये सारी चीजें होती है, तब जाके वो लैंडिंग का जो प्रोसीजर वो शुरुआत करती है। उसमें से कुछ भी अगर इंडिकेशन रेड आ गई, जैसे सारी ग्रीन नहीं हुई, तो वो क्या अबॉर्ट करता है, लैंडिंग को अबॉर्ट करके फिर से वो सर्किट के लिए जाता है। तो ये अगर 2 बार करने के बावजूद इसका मतलब है कि वो रनवे की इनलाइन हो नहीं पा रही है, तो जाके लैंडिंग का प्रोसेस वो शुरू ही नहीं कर पाएगा कि लैंडिंग अब अटेम्प्ट कर रहा है लैंडिंग को। अगर वो अटेम्प्ट करता तो क्रैश लैंडिंग होगी, तो क्रैश लैंडिंग से बचने के लिए वही सर्किट कर रहे हैं कि नहीं, दोबारा पैरामीटर को सेट करके आएंगे और लैंड करेंगे अच्छे से। ये इशू हो सकती है। तो यहाँ लो विजिबिलिटी कोई इशू नहीं होती है। अभी के जहाज, मॉडर्न जहाज में सारी सेंसर लगे होते हैं। 3 किलोमीटर बहुत अच्छी होती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अब महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारत भर को शौक है इस बात पे कि अजित पवार जी नहीं रहे, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। एक अनुभवी नेता थे हमारे। थैंक यू।